Hello bachcho, let's read this question. The question says the equation of the bisector of the acute angle between the lines 2x minus y plus 4 equal to 0 and x minus 2y equal to 1 is option A x plus y plus 5 equal to 0, option B x minus y equal to 5, option C x minus y plus 1 equal to 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में हमें दो लाइंस की इक्वेशन दी है और हमें इसका बाइसेक्टर होगा, जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, दो लाइंस की इक्वेशन दी है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 एंड सेकेंड लाइन हमें दी है a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। अगर इनका हमें एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना हो देन एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन इक्वल आती है मॉड्यूलस ऑफ a1x plus b1y plus c1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 square plus b1 square is equal to modulus of a2x plus b2y plus c2 divided by square root of a2 square plus b2 square। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो हमारे पास आएगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमें y की क्या वैल्यू मिलेगी। यहाँ से x को 0 किया y 4 मिला, y को दिस इज 4 और y को 0 किया x माइनस 2 मिला। और सेकेंड लाइन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इसे हम जब प्लॉट करेंगे तो यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब x को 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू -1/2 मिल जाएगी और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब इसे यहाँ पे हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास एक x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। फर्स्ट लाइन को प्लॉट करते हैं, यहाँ पे 0 4 और -2 0 पे ये प्लॉट हो रही है, मतलब ये ऐसे पास करेगी लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, -2, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, 4। सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, 0, -1/2 और 1, 0 से जाएगी तो वो ऐसे जा रही है लाइक दिस। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0, -1/2 एंड ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 1, 0। ये लाइन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 1 और ये लाइन कौन सी है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हम ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे क्या आएगा। तो लेट अस से हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सो सॉल्विंग 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास यहाँ से 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 1, जिसे हम लिख सकते इक्वल टू 1 ही लिखते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू -4 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल टू 2। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3y इज इक्वल टू -6, दैट मीन्स y की वैल्यू -2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। So putting value of y in 2, जब हम इसे 2 में पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, दिस इज y, तो हमारे पास वहां से क्या आएगा x
प्लस 4 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो जो ये पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या आ गया -3, -2, ये वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से अगर हम देखें, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे लाइंस बन रही हैं, तो जो ये 0,0 ओरिजिन है, ओरिजिन जो है ये इसके एंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें, हमारे पास आएगा मॉड्यूलस 2x माइनस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ से हमारे पास हमने देखा कि 0,0 एंगल के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ से हम नेगेटिव वाली साइड लेके चलेंगे। दिस इज मॉड्यूलस मॉड्यूलस हटाएंगे तो हम नेगेटिव को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x माइनस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। अब ये स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2y प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 3y प्लस 3 is equal to 0. 3 common लिया, this is x minus y plus 1 equal to 0. So the final answer is x minus y plus 1 equal to 0, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.